गुरुवर गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे सदा हम, गुरु को। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम गावे सुधा कलश जो बिखराते गली गली, इनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनींद्राय, आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनींद्राय, अत्र अवतर अवतर संभोष्टाहवानम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव सत्सन्निधिकरणम। पुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वह तरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा, भव बंध काटने आया हूँ। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनींद्राय नमः, आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनींद्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाश न जलन पामिति स्वाहा। चरणों में अर्पित अक्षत है, अच्छे पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूमाचार्य मुनींद्राय नमः, आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनींद्राय नमः। तिनकी चरणार बिंदु बनाराक्ष पद पर पामिति स्वाहा। मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मेरे तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, ये मदन विजेता बन न सके, ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनींद्राय नमः, आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनींद्राय नमः। तिनकी चरणार बिंदु ब्रह्म काम वाण विजन सनाय पुष्पन पामिति स्वाहा। को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। तुम ज्ञान दीप की भांति से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूमाचार्य महाराज चरणम अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, गुरुदेव की सूरत गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्णिवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज्य पिताश्री को और श्रीमंती कृत कृत्य किया। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तुम हरने वाला। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज, तिनके चरणार बिंदु पर नमः। जयमाला पूर्णार्घम महार्घम पामिति। विद्यासागर से पाया है, जय बनते रहो इस धरती पर, हम
भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर ये अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम रूमाचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज इनकी चरणार बिंदु पद पद प्राप्त पामिति। ओम ह्रीम श्री पूज्य 108 श्री आगम सागर महाराज जी, परम पूज्य 108 श्री पुनीत सागर महाराज जी, तिनके चरणारविंद में अनक प्राप्त अर्घम निरूपामिति। समय सागर की विद्या सागर की समय सागर की शुभ मंगल दीप सजाय के मैं आज उतारूं आरतिया। मल्लपा श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए। ग्राम सद लगा जन्म लिया है सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। आगामी जो कार्यक्रम होना है उसमें विधान के इस तरह से नाम है आज के: श्रीमती प्रदीप मनोज जी बड़जात्या लाभांडी रायपुर, श्रीमान कृष्णा जी संजीव जी सुजीत जी मोदी लाभांडी रायपुर, श्रीमान निकेश जी जैन बाहुबली परिवार डोंगरगांव, श्रीमती श्वेता संदीप जैन डोंगरगांव, श्रीमती अनीता रानू जैन पार्षद राजनांदगांव, श्रीमान सुनील जी जैन इंजीनियर राजनांदगांव, श्रीमान प्रबोध जी जैन डोंगरगांव, श्रीमान महेंद्र जी जैन पेड़ावाले डीडी नगर रायपुर, श्रीमती आरती अजय जैन एवं ब्रह्मचारिणी बहने भैया जी रायपुर। शरण के लिए जो नाम आए हैं वो इस प्रकार है: राहुल जी जैन कोरबा, श्री दिगंबर जैन मंदिर समाज तिल्दा नेवरा मनोज कुमार जी जैन, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समाज मनेन्द्रगढ़, ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी ब्रह्मचारिणी शोभी दीदी डोंगरगढ़ एवं संयम जैन बगीचा। हम सबके गुरुवर आचार्य विद्यासागर जैन ही नहीं जैनेतरों के भी गुरुवर हैं। गुरुवर का विशाल व्यक्तित्व पूरी दुनिया को अपने से समेटे हुए है। गुरुवर का विशाल हृदय, उनकी करुणा सभी जीवों से जीवन भर जुड़ी रही। आज अवसर है, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर, वह सुबह शाम गुरुवर का स्मरण करता है। आचार्य श्री के शिष्य शिष्याओं में सारे मुनि संघ, सारे आरिका संघ, सारे शिष्य शिष्याएं, त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाई बहन इस बात के लिए समर्पित है कि हमारे गुरुवर का जो गौरव था वो यावत चंद्र दिवाकर बना रहे। इसलिए सभी शिष्य शिष्याओं का आह्वान है। हमारे संघ के नायक आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज का संदेशा है, उनका आदेश है कि 1 वर्ष होने को है, समाधि स्थली पर गुरुवर आचार्य श्री का समाधि महोत्सव बड़े उत्साह से उनके प्रभावना के अनुरूप मनाया जाए। हमारे संघस्थ महाराज आगम सागर जी, पुनीत सागर जी, मुनि महाराज एलक धैर्य सागर जी महाराज चातुर्मास से और चातुर्मास के बाद से छत्तीसगढ़ में विहार करके परिश्रम कर रहे हैं। हमारे संघ के सभी महाराज जगह जगह रह करके आह्वान कर रहे हैं और सभी का कहना है कि चंदगिरी डोंगरगढ़ का क्षेत्र बहुत अच्छे तरीके से, परिपूर्ण तरीके से निर्माण के रूप में आगे बढ़कर के और एक देश दुनिया में ऐतिहासिक स्थल बने। संघस्थ सभी मुनि राजों की तरफ से
यही भाव है कि चंद्रगिरी का आयोजन अच्छे तरीके से संपन्न हो, और इसीलिए सभी जन अपने अपने यहाँ के कार्यक्रमों को आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन आचार्य श्री की समाधि तिथि में तो जो जहां है अपनी भावांजलि, अपनी श्रद्धांजलि गुरुवर आचार्य श्री की समाधि तिथि में तो जगह जगह करेंगे। और मैं समझता हूं कि चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में होने वाले इस महोत्सव में क्षेत्र कमेटी और छत्तीसगढ़ के समर्पित नागरिक निरंतर लगे हुए हैं, और संपूर्ण देश की कमेटी जिस आयोजन को आगे बढ़ा रही है उन सब का ध्यान है, उन सब की भावनाओं का ख्याल रख करके आप सबको इस कार्य के लिए इस तारीख को भूलना नहीं। 100 काम छोड़ना, लेकिन चंद्रगिरी जरूर पधारना। समूह शरण में बैठ करके पूजन करो, गंध कुटी की बुकिंग करके परिवार के सहित गंध कुटी में बैठ करके पूजा करो। 24 गंध कुटियां 2 बड़े समूह शरण के रूप में और 22 गंध कुटी आरक्षित करना है, और आपका ये आरक्षण आपके जीवन को सुरक्षित करने वाला है। मैं ये भाव केवल अपनी तरफ से नहीं रख रहा हूं, आचार्य श्री के हर समर्पित शिष्य साधक साधिकाओं की तरफ से रख रहा हूं। सबको मिलकर के इस कार्य को संपन्न करना है, और जिन शासन की प्रभावना को निरंतर बढ़ाना है। जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम, जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। गुरु आम की वृक्ष की तरह हमें जीवन भी देते हैं, जीना भी सिखाते हैं, भोजन भी देते हैं, औषधि भी देते हैं, अभय भी प्रदान करते हैं। लेकिन हमें कैसा बनना चाहिए? तो हमें बरगद की तरह तो नहीं बनना चाहिए कि छाया तो दे फल ना दे, लेकिन बरगद की तरह समर्पण जरूर हमारा होना चाहिए। कभी बरगद के वृक्ष को ध्यान से देखना, उस वृक्ष में से बहुत सारी जड़ें जैसी निकलती हैं और जाकर पृथ्वी की तरफ जाती हैं और धीरे धीरे वृक्ष से चिपकती जाती हैं। वृक्ष की आयु बड़ी होती है ना, उन्हीं जड़ों के कारण वो मोटा हो जाता है, और उससे ये जाना जाता है कि ये 80 वर्ष पुराना है, कि ये 200 वर्ष पुराना वृक्ष है। ऐसे ही गुरु की पहचान शिष्य के समर्पण से होती है। जब शिष्य प्रभु या धरती माता के प्रति वृक्ष समर्पित होता है, शिष्य प्रभु के प्रति समर्पित होता है, और वृक्ष की जड़ें बरगद की वो डालियां जो लटे थीं वो जाके जब वृक्ष से चिपकती हैं और वृक्ष को पोषित करती हैं, तो वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रह जाता है। यदि हमें भी अपने गुरु और प्रभु की छवि को, उस वीतरागता को, उस अहिंसा धर्म को पोषित करना है, जीवित रखना है, तो उनकी दिए संस्कारों को अपने जीवन में अपनाना होगा। और अपनाएंगे तो गुरु और प्रभु की कीर्ति जीवित नहीं रहेगी, इस धर्म भी तभी तक जीवित रहेगा। क्योंकि गुरु कब तक जीवित रहते हैं, एक ये प्रश्न था। गुरु तब तक जीवित रहते हैं जब तक शिष्य के हृदय में उनकी शिक्षाएं रहती हैं और उसके हृदय में उनके प्रति समर्पण रहता है, तब तक गुरु जीवित रहते हैं। हमारे गुरु पार्थिव देह से तो चले भी गए हों, लेकिन गुणात्मक देह से आज भी जीवित हैं, और उन गुणों को हम आत्मसात कर लें तो हम उनको कली काल के अंत तक, पंचम काल के अंत तक, जब तक धर्म है तब तक जीवित रख सकते हैं। गुरु और प्रभु को जीवित रखने की जिम्मेवारी हम सबकी है। हम सबका समर्पण बढ़े। और पूज्य आगम सागर महाराज जी से हम बहुत शिक्षाप्रद बातें सुनते हैं, दोनों मुनिश्री से। ऐसा लगता है कि हमारा समर्पण भी ऐसा ही होना चाहिए। और समर्पण की पहचान सिर्फ अकेले हृदय में नहीं, जिसके पास धन दौलत है वो भी समर्पित करे, जिसके पास समय है वो भी समर्पित करे। सिर्फ पैसे से भी कुछ नहीं होता है, भावों से भी मुक्त होता है। भाव के साथ जब क्रिया की जाती है तो उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। अभी अपने यहाँ एक समारोह है, गुरु महाराज का प्रथम स्मृति दिवस के रूप में, जो 2 तारीख से 6 तारीख तक है। उसमें हम सबको शामिल होना है।
सिर्फ भावों से नहीं होना है, भावों के साथ क्रिया करके यहाँ तक आना भी है। और उन परिणामों के साथ में एक ये बताना है कि आज भी गुरु जीवित हैं, इस कण कण में जीवित हैं, क्षण क्षण में जीवित हैं, हर श्वास में जीवित हैं। ये हमारी क्रियाएं और संस्कार के द्वारा दुनिया को ज्ञात हो जाए, इससे हमारे जीवन का भी कल्याण होगा और सबके जीवन का भी कल्याण होगा। कल्याण हो, इसी भावना के साथ संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत ही परम सौभाग्य का ये विषय है कि आचार्य गुरुवर का समाधि स्थल में अभी हम खड़े हैं, चंद्रगिरी डोंगरगढ़। प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान माघ सुदी तृतीया से नवमी 1 फरवरी से 6 फरवरी 2025 तक चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में महाविधान होने जा रहा है। आप सभी भारतवर्ष के सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं, विशेषकर जैन समाज से निवेदन करते हैं कि आचार्य श्री के प्रथम समाधि महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पधारिए। यहाँ पर 1008 शिक्षक महामंडल विधान में लगभग 250 जोड़ों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसकी राशि 1,51,000 पर निश्चित की गई है। उसी तरह 1008 वृक्षों का भी यहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही साथ आचार्य श्री के चरण रज भी यहाँ से आपको प्राप्त हो सकेंगे और जो भी विधान में बैठेंगे उनको 2 धोती 2 साड़ी उनको मिलेगी। रहने के और भोजन का उत्तम व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। लगभग 300 कमरे हम लोगों ने यहाँ बुक कर लिया है और क्षेत्र में भी जो कमरे हैं सभी आरक्षित है। पूरे चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के समस्त पदाधिकारीगण एवं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे सभी ट्रस्टीगण आप सभी से आग्रह निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आचार्य श्री के प्रथम समाधि के अवसर पर चंद्रगिरी पधार कर इस पुण्य लाभ लें। आप सभी से निवेदन है। जय जिनेन्द्र। चलो चलें अपने गुरु के पास। परम श्रद्धेय समाधि सम्राट अपराजय साधक महाकवि युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ मंगल बेला 1 से 6 फरवरी 2025। एक पाती आपके नाम महामहोत्सव में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये महामहोत्सव आपके लिए लाया है महापुण्यार्जन का महाअवसर। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र बनकर सिद्धों की आराधना करें। 2 बड़े समवचरण में 11-11 कलश से पुण्यार्जन करने वाले 4 पुण्यार्जक सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 22 छोटे समवचरण में 44 पुण्यार्जक प्रत्येक जोड़ा 2,51,000 रुपए राशि दान देकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 351 मंडल में 1,51,000 राशि दान देकर एक मंडल पर पूजा करने का पुण्यार्जन कर सकते हैं। 1008 वृक्षारोपण में सहभागी बनकर अनेक जीवन दान का पुण्यार्जन करें। एक वृक्ष के संरक्षण हेतु 11,000 रुपए की राशि देकर अनेक जीवों को ऑक्सीजन, आश्रय, भोजन, छाया, पर्यावरण, प्रकृति एवं धरती की रक्षा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। महागुरु आचार्य श्री के अष्टधात्वीय 108 चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करें। चरण चिन्ह हेतु विशेष संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। भुगतान के बाद मंदिर जी का नाम एवं पता सहित स्क्रीनशॉट भेजकर सूचित अवश्य करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किस मंदिर जी में विराजमान हेतु है। आओ चलें विद्यायतन समाधि स्थली। यदि आप विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं तो निम्नलिखित खाते में ऑनलाइन अथवा QR कोड को स्कैन करके दान राशि जमा करने के बाद कार्यालय को सूचित करें। पुकारा करेंगे सदा हम गुरु